लेकिन आप रेल खुलवा दो, पता चल जाएगा दिल्ली नीचे होगी और किसान ऊपर होगा। गोलाबाजी तो बात ना बने, काम करना पड़ेगा। यहाँ यही काम करना पड़ेगा मोदी जी है ना, तो लठ तैयार है बिल्कुल। ऐसे ऐसे बाजेंगे खूब कड़ाके के। किसी भी कीमत पे ये किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी किसान शहीद हुए हैं मोदी के पेट में से निकाल लिए जाएंगे। ये तो मैं दे रहा हूँ प्रधानमंत्री 5 भी खेत अपना फ्री में 1 साल पेट भर के दिखाइयो। यहाँ तो तनख्वाह बनखा सब छोड़ दो और आखिर पेट भर के दिखा दीजिए। बकवाद कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे कुर्सी पे। इनको बहन जी शर्म आनी चाहिए। शर्म ज्यादा मुंह अच्छा नहीं होता। ये कुर्सी का जो उनको मुंह हो गया ना, हटने में देर नहीं लगती। और इनकी जो ये बहकाने की, बरगलाने की और उल्लू की लकड़ी घुमाने की सबके सिर पे, ये सारी चीजें अब चलने वाली नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो पतौना जिन भाषण में कहा के उनका कोई भरोसा नहीं है। जितना झूठ, जो सूखे रेतम पैल जाए, दुनिया तो पानी में पैर है, लेकिन प्रधानमंत्री तो सूखे रेतम पैल जाए। ये आरएसएस वाले, इनके हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा फहरा है? हम पूछना चाहते हैं, तिरंगा फहरता है इनके हेडक्वार्टर पे? कृषि बिल को लेके लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और किसान अभी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। यहाँ भी कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आज इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है प्रधानमंत्री को। क्या ज्ञापन में है और कल बातचीत भी होने वाली है, उस पर बात करेंगे। क्या ज्ञापन सौंपा है आपने, क्या बिंदु है उसमें? ज्ञापन में जो भी नए कृषि बिल में हमको संशय हैं उसमें हमने क्वेश्चन किए हैं देश के प्रधानमंत्री से। और एडीएम प्रशासन हमारे पास आए, सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा हमारे पास आए। हमने कह दिया कोई भी आईएएस, पीसीएस, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि, कोई भी तेज तर्रार प्रवक्ता, कोई भी कृषि विशेषज्ञ, कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी भाजपा कार्यकारिणी का जो भी तेज तर्रार प्रवक्ता हो, वो आकर के कृषि बिल पे हम चैलेंज करते हैं, हमसे आगे बहस करें। अगर हमें हरा देगा तो हम घर चले जाएंगे और वो हार जाए तो इस्तीफा देके हमारे पास आ जाना। लेकिन सरकार तो लगातार समझा रही है ना आप लोगों को। हम भी सरकार को समझा रहे हैं ना, अपना पत्र के माध्यम से हमने भी समझाया है। आपने सुना होगा 1 घंटे समझाया, हमारा संशय दूर कर दे आकर के हम घर चले जाएंगे। या खुली बहस करें ना मैदान में आके। अब मैं बोल रहा हूँ तो अपने मन से बोल रहा हूँ ना, वो अपने मन से बोलते रहते हैं। हम आमने सामने बोलेंगे जब पता चलेगा तो। लेकिन प्रधानमंत्री तो अब ये दावा कर रहे हैं कि किसान। दावा तो मैं भी तो दावा ही कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो तो मंत्री है, मैं तो अध्यक्ष हूँ राष्ट्र का। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट बड़ी होती है प्रधानमंत्री से। तो मैं उनसे कह रहा हूँ आओ और हमसे खुली बहस करो। और जिस तरीके से कल बातचीत है, फिर उसको लेके क्या लग रहा है कि बेनतीजा होगी या कोई नतीजा? वो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। सरकार हमारी बात मानेगी तो नतीजा निकलेगा, नहीं मानेगी तो बेनतीजा रहेगी। सरकारें तो अब चौपाले भी कर रही हैं। अरे चौपाल वो चाणक्य नीति में कर रही है, सर्जिकल स्ट्राइक का एक हिस्सा है। वो जो चाणक्य नीति होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, वो आंदोलन को तोड़ना चाहती है, कुछ देना नहीं चाहती। अच्छा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि आंदोलन को तोड़ना चाहती है, फिर सरकार आप लोगों की बात कैसे सुनेगी और कानून कैसे वापस लेगी? नहीं सुनेगी तो, लेकिन हम तो सुनाने ही आए। जब तक सुनेगी नहीं, हम बैठे हुए हैं। हम क्या जा रहे हैं? थोड़ी हम जा नहीं रहे, बिल्कुल भी। सुनना तो पड़ेगा। लोकतंत्र में आप ऐसे कैसे अपने लोगों को आप नज़रअंदाज करके आप कब तक नज़रअंदाज करोगे? हम बैठे ही रहेंगे। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि किसान जो हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा के हमारे साथ हैं, बिल के हक में हैं। तो अब बिल के हक में भी आ गए हैं और बिल के विरोध में भी आ गए हैं। नहीं, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अभी ऐसा कुछ लोग जो हमारे थोड़ा सा जो ऐसा वर्ग भी है किसानों का, जो सीधा साधा भोला भाला है, कम पढ़े लिखे, उन तक चीज़ें थोड़ा पहुंचने में देर लगती है। लेकिन अब धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। शुरू में तो उन्होंने यही कहा था कि पंजाब का ये आंदोलन है, ये बाद में पंजाब से हरियाणा का भी होगा, फिर ये यूपी का भी हो गया, फिर उत्तराखंड का भी हो गया, राजस्थान का भी हो गया, मध्य प्रदेश का भी हो गया, महाराष्ट्र का भी हो गया। और क्या भाई, और सुनो, कर्नाटक से भी किसान आ रहे हैं चल करके। और रेल खुलवा दो। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आप देश के अंदर जो पैसेंजर गरीब की रेल होती है, मैं देखिए उनकी बात तो नहीं करता एक्सप्रेस वे की, उसमें तो किसान की औकात नहीं है, लेकिन आप रेल खुलवा दो, पता चल जाएगा दिल्ली नीचे होगी और किसान ऊपर होगा। रेल नहीं खुली हुई, मजबूरी है। और फिर एक बात और है ना कि हर जगह प्रदेश सरकारें किसानों को रोक रही हैं। पूरा दमनकारी चक्र चलाया हुआ है, रोका जा रहा है किसानों को। तो ऐसे में रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है उनको। तो आप कह रहे हैं कि रोका जा रहा है, ठीक है, चलिए रोका जा रहा है किसानों को, लेकिन फिर जो आपका एजेंडा है बिल वापस कराने का, जो आपकी मांग है बिल वापस कराने को, फिर वो मांग सरकार कैसे मान लेगी? नहीं, आप किसानों को तो रोक सकते हो ना, उसकी भावना को थोड़ी रोक सकते हो। भावना के सैलाब को कैसे रोकोगे? वो तो घर पे बैठ करके अपने गाँव से भी आंदोलन चलाना शुरू करेगा। फिर अभी यहाँ से आदेश नहीं हुआ, नहीं तो गांव-गांव में फैलेगा, गांव-गांव में धरने रखे जाएंगे,
फिर कैसे करोगे आप? गांव-गांव में तो भाजपा सरकार भी जा रही है लोगों को समझा। हाँ जा रही है, तो वो आ गया, हो तो गई, निकल तो गई हवा, क्या असर हुआ? मतलब फिर तो लोग यहाँ घट जाने चाहिए आंदोलन में, लेकिन लोग तो बढ़ते जा रहे हैं बराबर। हाँ देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, सत्ता का और चमचों का इनका गठबंधन जब से सृष्टि बनी है ना तब से सत्ता और चमचा जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, और जहाँ सत्ता की मलाई होती है वहाँ चमचागिरी की मक्खी जो है वो भिनभिनाने शुरू कर देती है। तो कुछ लोगों का जो विभीषण है, जयचंद है, मीर जाफर है, उनका अपना इतिहास है, मैं सबके लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन देश का जो आम किसान है उसका जो भावना है वो आंदोलन के साथ है और ये इस कृषि बिल को वापस कराना चाहता है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जैसा कहते हैं सरकार कहती है कि भाई हम किसानों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, वे हमसे ले को और वे ऊपर दे दो ना उस प्रॉफिट को, जो इनके अंबानी है, अडानी है, वे हमारा सही रेट दे दो, उनसे हमारे से ऊपर उन्हें दे दो। ऐसा है, देखो अब से पहले जब भी दिल्ली कभी किसान आया तो किसान कुछ मांगने के लिए आता था सरकारों से। ये पहली बार है कि किसान मांगने नहीं आया है, जो सरकार देना चाह रही है किसान के नाम पे उसको लौटाने आया कि ये हमको नहीं चाहिए, ये हमारे लिए डेथ वारंट है, ये हमारे लिए फांसी का फंदा है, इसलिए सरकार को जो है इसे वापस करने के लिए किसान आया है। और ये भी देश के इतिहास में पहली बार है, ऐसे जो आंदोलन होते हैं ना वो किए नहीं जाते हैं, वो आप सोचो कि ऐसे योजना बना करके आप कर लेंगे, नहीं, ये आंदोलन किए नहीं जाते, ये हो जाते हैं, ये स्वतः स्फूर्त होते हैं। जनभावना जब उबाल लेती है, जब उसके नाक से ऊपर पानी जाना शुरू होता है और सत्ताएं जो है अन्याय की और अत्याचार की और जुल्म की पराकाष्ठा पार करने लगती हैं, तब जो है आम जनमानस खड़ा होता है। और इसी तरह से अब जनता जो खड़ी हो गई और इनकी जो ये बहकाने की, बरगलाने की और उल्लू की लकड़ी घुमाने की सबके सिर पर, ये सारी चीज़ें अब चलने वाली नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं। रामदास अठावले कह रहे हैं कि आपका आंदोलन जब उन्होंने जाके टेंट में देखा तो बिल्कुल वीवीआईपी आंदोलन है आप लोगों का। हाँ यार, रामदास अठावले देख रहे हो ज़्यादा, क्या आप देख रहे हो? देख तो आप रहे हो ज़्यादातर, आप तो देख रहे हो कौन सा वीआईपी। यहाँ आपको क्या वीआईपी वाला मामला है? चार ये नीचे ये चटाई पड़ी है और इसमें खुले आसमान के नीचे सोते हैं हम, इसमें क्या वीआईपी है? आप हमारा भोजन देख लो, वही रोजाना पूड़ी सब्जी वही क्या। इसका मतलब सरकार और सरकार के जो लोग वो ये चाहते हैं कि किसान गोबर खाए, इसको रोटी खाने का भी हक नहीं है। यानी आपको हम पैदा कर करके अच्छे अच्छे फल दें, आपको सब्जी दें, अच्छे अच्छे अनाज दें, ड्राई फ्रूट दें, सब कुछ आपको खिलाएं, और इनकी पार बस आ जाए तो किसान को ये खिला देंगे गोबर। पिज्जा खाने पर भी बहुत बवाल। हाँ, किसने पैदा किया कि पिज्जा जो बनता है वो भी किसान के अन्न से बनता है, रबड़ी बनती है वो भी किसान के यहीं से बनती है, रसमलाई भी, रसगुल्ले भी, सब कुछ। यदि ये किसान ने 1 महीने के लिए मुंह फेर लिया ना तो ये रसगुल्ला रबड़ी जो मार मार के मोटे मोटे पेट कर रखे हैं ना, सब हवा निकल जाएगी 1 महीने के अंदर इनकी। कि सरकार जो है का पाला पालनहार से पड़ा है, सरकार का पाला पालनहार से पड़ा है, और इन्होंने तमाम 6-7 हथकंडों को लगाया। अंतिम हथकंडा इनका था गांव-गांव में चौपाल लगाकर किसानों के अंदर, आम जनता के अंदर भ्रम को फैलाना, जो टाएं फिस और फेल हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि इनके एमपी, एमएलए, मंडल अध्यक्ष और कुछ कार्यकर्ता ही रहते थे, है ना। और तीसरी बात ये है कि अब ये हर मोर्चे पर फेल दिख रहे हैं और पालनहार से इनका पाला पड़ा है और किसी भी कीमत में इनको मांगे माननी पड़ेगी। इसी क्रम में जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग समर्थन में उतर आए हैं, आपको ये पता है आज 3 दिन में बीजेपी के एक्टिव डिवोटर मेंबर, सक्रिय कार्यकर्ताओं ने को ये बात समझ में आ गई है कि सरकार ये गलत कर रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पे सरकार बनती है। और वो कार्यकर्ता भी आकर हमारे यहाँ धारणा स्थल पर अपना पट्टा फेंक करके और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की सदस्यता लेने का काम किया। तो देर सबेर भाजपा के लोग भी, सभी लोग आएंगे और ये एक भाई साहब ने बताया कि अपने आप स्फूर्त हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये एक सत्याग्रह है। मैं जानना चाहता हूं कि गांधी जी ने चंपारण से नील सत्याग्रह किया था, धोती पहन के किया था, हैं? ये आरएसएस वाले, इनके हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा फहरा है? हम पूछना चाहते हैं, तिरंगा फहरता है इनके हेडक्वार्टर पे? नहीं फहरता है ना। और ये 10 लाख का पेन रखते हैं, रुकिए, 10 लाख का पेन रखते हैं, 10 करोड़ का सूट पहनते हैं, मोदी मोदी लिख करके।
ये क्या जाने झंडा नहीं फहराते हैं तो देशभक्ति पर सवाल क्यों उठता है इनकी? क्या। ये तो दूसरे की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, इनसे कोई नहीं पूछता कि आप देशभक्त हैं या नहीं। ये तो देखिए भाई साहब ने बताया कि जब पानी सिर से ऊपर बहने लगती है, इन्होंने नोटबंदी लाया, फेल हो गया, किसी ने पूछा नहीं पूछा। जीएसटी लाया, किसी ने विरोध किया नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी की बात की, नहीं हुआ, किसी ने विरोध किया नहीं किया। 15 लाख की बात हुई, किसी ने विरोध किया नहीं किया। लेकिन 1 मिनट, लेकिन आज 6 वर्ष और 2 महीने के अंदर इन्होंने जानते हैं क्या किए हैं? 190 कंपनियों में 28 कंपनियों को बेचने का काम किया। और उसी सिलसिले में अब देश की 2/3 जनता, जो देश की आत्मा कही जाती है, कृषि प्रधान देश है, जिस देश का किसान दुखी रहेगा वो देश कभी सुखी नहीं रहेगा। अब इसी कुचक्र के माध्यम से ये देश के किसान रूपी रोजगार को, जो 70-80% लोगों के पास है, उसको भी अडानी और अंबानी के हाथों बेचना चाहते हैं। ऐसा है, इनकी जो बंदर की उछल कूदी बंदर वाली, वो इनकी खत्म हो गई। इन्होंने नुक्कड़ नाटक और चौपाल दुनिया भर के किसानों के विरोध में खुद बीजेपी के कार्यकर्ता उतार दिए, रोड पे गोष्ठी अगड़म झगड़म। अब वो सारे इनके जो मामले सब फेल हो गए, अब इनके चलने वाली नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी ने कही थाली बजाओ, बेला बजाओ, मोमबत्ती जलाओ। अब कहें प्रधानमंत्री जी के सारे कल बहुत अच्छी विटामिन मिलेगी, धूप से कल पूरा हिंदुस्तान अपनी छतों पे बैठ जा, यही इलेक्शन हो जाएगा, पता लग जाए कितने बैठेंगे, यही पता लग जाएगी। अब प्रधानमंत्री है, कल प्रधानमंत्री ये कह में कि हिंदुस्तान की कल की जो धूप निकलेगी उससे बहुत बढ़िया सारी विटामिन मिलेंगी हिंदुस्तान की, सारे अपनी छतों पे बैठ जाओ, पता लग जाएगी कितने बैठेंगे। ये जो इन्होंने करी थी बंदर वाली उछल कूद, 1 महीने से ऊपर हो गया किसानों ने। किसान यहाँ अपना परिवार, बालक, पशु छोड़ के, अपनी खेती छोड़ के और यहाँ पड़ा है, और ये बता रहे किसान यहाँ में ये चाल चल रहा है, किसान ये है, किसान उग्रवादी है, किसान पाकिस्तानी है, किसान काजू खा रहा है, किसान जो VIP में, ये देख लो VIP में ये नीचे सो रहे हैं, हम पे नीचे चटाइए, जो ये बता रहे हैं VIP। क्यों किसी के हरे में फूट गए तो वह हरो हरो चमके रहे ना VIP में, ये एक दिन सोवे नहीं। यहाँ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुली चुनौती दी है, जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुली चुनौती करी दी आज कि कोई भी इस मुद्दे पे हमसे बहस कर ले, कल बुला ले सरकार, बिल पे बहस कर ले, बिल पे कोई भी खुली चुनौती है और बहस करे आके, पता लग जाएगी। कल आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव किया है, किसान संगठनों की तरफ से प्रस्ताव किया है बातचीत का, आप लोगों ने 4 शर्तें भी रखी हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि संशोधन कर देंगे, कानून वापसी पर बिल्कुल भी, मतलब सरकार बिल्कुल अड़ियल रहे। नहीं, सरकार अड़ियल है, मैं मान रहा हूँ कि पूरे बहुमत में ये सरकार भी जो अड़ियल बनाई है ना, इसी किसान ने बनाई है, 72% ने। इतनी मजबूती में जो बैठे हैं आज, तो ये किसान की बदौलत है। 75% हिंदुस्तान में किसान की आबादी है, जिससे ये बैठे हैं अड़ियल पने में। तो किसान भी पीछे नहीं हटेगा, किसान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसान की इज्जत का सवाल है। किसान वापस नहीं जाएगा किसी भी हालत में, ये जनसैलाब बढ़ता चला जाएगा। आज खोल दो रेल, पता लग जाएगी। 24 घंटे झलेंगे नहीं, अभी तो सारे बॉर्डर पे पड़े हैं केवल, और जिस दिन किसान मनमनाएगा, कल देख रहा है कल ये क्या करते हैं। अगर कल समाधान नहीं करते तो परसों रणनीति बनेगी और 6 बॉर्डर किसान अपना आप तय करेगा, कहाँ से घुसना दिल्ली के अंदर, कहाँ से नहीं, और दिल्ली के अंदर किसान होगा, ये दिल्ली के बाहर होंगे। अभी मन की बात करी, मैं कह रहा हूँ कम से कम 28 स्टेटों के किसानों से बात करी, और एक मैं सुन रहा था मन की बात, गणेश जी थे महाराष्ट्र के किसान, वो कपास के किसान थे। मोदी जी ने कही आपका परिवार कैसा है, बोला बढ़िया जी। मोदी जी नमस्कार। नमस्कार जी, सुनाइए गणेश जी किस चीज़ की खेती करते हो। कपास की करता हूँ। फसल बीमा मिल गया जी। फसल बीमा क्या हुआ, 2500 रुपये की लागत लगी,
मेरी फसल में, कपास की में, और फिर कितना बीमा मिला, 54,000। अरे झूठ की भी हद हो यार, हद हो गई। सारे किसानों ने, एक ने भी ये नहीं कही कि मैं दुखी हूँ, सब ने ये कही। वहाँ पहले ही फोन पहुँच गए, तोता रटे रटाए। और ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि 36 किसानों की शहीद हुए हैं, इनका खून अखारत नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। ये किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी किसान शहीद हुए हैं, मोदी के पेट में से निकाल लिए जाएंगे। ये मन की बात का विरोध किया था आपने ताली थाली बजाकर। बहन जी, मन की बात मुझे मालूम है कि जैसी मन की बात कर रहे हैं, पब्लिक को पागल बना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपको बरगला रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं। बिल्कुल नहीं, न तो हम किसान भी नहीं है। आंदोलन बैठे हम किसान कब हैं? हम तो पाकिस्तानी हैं। कहाँ के हम तो क्या बोल रहे हैं लोग, या हम पाकिस्तानी हैं? हम इंतखाब नंबर देते हैं, अपने इंतखाब नंबर वो देते हैं जो वहाँ बैठे हैं। हमारे साथ में गद्दारी हो रही है कि देश के प्रति जो कर रहे हैं नेता लोग या प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, औलाद नहीं समझ रहे। और यदि ऐसा रहा तो एक दिन पछताना पड़ेगा हिंदुस्तान में कि आग चिंगारी न लग जाए। वोट लेने के टाइम आप लोग देशभक्त हो जाते हैं। आपके मालूम पड़ जाएगी ना, ये तो आपके मालूम पड़ेगी ना ठीक तरह से कि किसानों ने तो ये बैठा रखे हैं, किसानों का गला काट रहे हैं, सुन रहे नहीं है, आगे बड़े परेशान हैं। यह सर्दी में 80 साल 70 साल का जो बुढ़ा पड़ा अपने घर छोड़ करके, बच्चों को नहीं देख रहा है, खेत को नहीं देख रहा, पशुओं नहीं देख रहा है, क्या खुशी से पड़े? इनको बहन जी शर्म आनी चाहिए, शर्म। ज़्यादा मुँह अच्छा नहीं होता। ये कुर्सी का जो उनको मुँह हो गया ना, हटने में देर नहीं लगती बहन जी। 5 साल के लिए बैठ गए ठीक है, पर कि 5 साल से आगे नहीं चल पाएंगे ऐसा रहा तो। और ऐसे का जल्दी भी उतर जाएं जो अन्याय करेंगे। और इन्होंने ज़्यादा हम किसानों को परेशान किया तो हो सकता है कि देर ना लगे और बीच में भी इनका ऐसा कांड बन जाए कि जो उतरना पड़े। कितने कत्ल करोगे, इतने पैदा होंगे। ये किसानों के पुत्र हैं। अभी तो लड़कों को मालूम नहीं है पुलिस फौज में, मालूम तो जब पड़ेगी, हम उनके बाप जब पिटेगा ना यहाँ, और जो उसको ये परेशान करेंगे, और जब उनको वहाँ मालूम पड़ेगा तो कहीं ऐसी त्रासदी ना आ जाए। मुझे ना कहना चाहिए, इनको पछताना पड़े। आप बोलना चाहेंगे? नहीं, एक बात बताओ, हम इनसे मांग क्या रहे हैं? भीख तो मांग नहीं रहे। अपने माल की MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम करते हैं, उसी को तो मांग रहे हैं। भाई उसे गारंटी कर दो। फिर ये गारंटी क्यों नहीं करते जब, और क्यों गांव पंचायत करते फिर रहे हैं कि उसको अधिकारियों को भेज रहे हैं कि MLA MP जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लेकिन प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा तो है। प्रधानमंत्री तो पतौना जिन भाषण में कहा के उनका कोई भरोसा नहीं है। जितना झूठ, जो सूखे रेतम पैर जाए, दुनिया तो पानी में पैर है, लेकिन प्रधानमंत्री तो सूखे रेतम पैर जाए। तो वो तो मजबूत प्रधानमंत्री है। हाँ, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, जब तो बनाए ही है। हमें तो ये तो उम्मीद थी कि प्रधान जी जो है का किसानों के हित में काम करेंगे और हमारे हित में काम करेंगे, लेकिन उन्होंने किसानों के हित में कहा, पूंजीपति ने खत्म कर दिया, कानून ले आए, लॉकडाउन बताएगी कि लॉकडाउन है, पब्लिक बोलेगी ना, और उसी पीरियड में लोग कानून ले आए। क्या है अब कहाँ गए हो? वहाँ जब वहाँ में बिहार में प्रचार करो, जब प्रधानमंत्री जी के लिए लॉकडाउन कहाँ हो? जब तो लॉकडाउन जो है बंद है, को कोरोना है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में करो, वहाँ भी कोरोना नहीं था, और वहाँ से लौट के जब आ गए तो आज कोरोना फिर आए हो गई है। हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। दूसरी बात ये, वो खूब जांच मिला लें हमारी कि हम किसान हैं या उग्रवादी हैं। वो रोजाना कहते हैं, कोई कहीं जो है का भेज दिया आदमी, वहाँ आके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और जब उन पर मार पड़ रही है उन्हें पकड़ के दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? प्रशासन क्यों नहीं कर रहे? अब तो इल्झ गए हैं, अब तो हमारे खुशींग इल्झ गए हैं आपस में, सरकार के भी और किसानों के भी। अब देखें कौन ज़्यादा बलवती है। सरकार तो न्यू कह रही है कि हम MSP दें ना, और हम कह रहे हैं कि हम बिना MSP लिए जाए ना। अभी तो लंबी जंग छिड़ गई है, और जब तक चलेगी देखी जाएगी। लेकिन सरकार तो पिछड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हम ही कौन सा हट रहे हैं पीछे? बताओ कौन, किसने कही है, कौन से किसान ने कही है कि हम हट रहे हैं? हम कतई ना हट रहे। मरवाए तो देंगे, बात ये वो हमारी बात न मानेंगे भाई, वो हमें उठा के यहाँ से भगाएंगे, हम भागेंगे ना, चाहे मर जाए। क्रूज मरना मंजूर है, लेकिन यहाँ से उठ के नहीं जाना है जब तक हमारा MSP नहीं मिलेगा। क्रूज मिसाइल छोड़ दें जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, और क्या तब तो मामला बने ना, तो बासु नीचे ना है बन रहा।
काहे भी सूरत में बम गिरने पड़ेंगे इन्हें। मोदी जी है ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान में, अब के यहाँ करनी पड़ेगी ना। मोदी जी तो किसानों के हित में हितैषी है ना वो तो। हाँ बहुत तगड़े हितैषी हैं। काहे के हितैषी हैं बताओ सही, काहे के हितैषी? आज तक 6 साल में कौन तो हितैषी को काम कर दिया उस किसानों को? अपने भाषण में यही कहते हैं। भाषण तो ऐसी तैसी में बढ़ गए, हमें आज से भाषण तो का लेना। हमारे हाथ में जब पैसा आ मंगे ना हम तो जब मानेंगे कहने को अंधी अंधी तेरे भैया आयो भैया जब गोदी में आ जा गंदी जब तो आने भैया आ गो। भाई हमारे हाथ में 2 पैसा आएंगे, हमारी सही फसल बिकेगी, पैसा हमारे हाथ में आओगे जब तो कहेंगे हम अच्छा। और गोलाबाजी थोड़ी काम चला है, तो गोलाबाजी चल रही है मोदी जी की। गोलाबाजी तो बात ना बने, काम करना पड़ेगा यहाँ, यही काम करना पड़ेगा मोदी जी है, ना तो लठ तैयार है बिल्कुल। ऐसे बाजेंगे खूब कड़ाके के। बार बार ये कह रहे हैं कि किसान के हितैषी, किसान को एक ही आदमी हो बस, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री। एक ही दिन को तो फर्क हो, इधर एक दिन और इधर एक दिन। अटल जी पे क्यों दे दे उनने, एक दिन पहले दे देते, एक फूल डाले भी ना गए कोई। काय के किसान के हितैषी हैं। यूरिया में तो 5 किलो घटा दियो, रेट कोई रहे हो, रेट वही रहे हो, 5 किलो और घटा दियो। काय के हितैषी हैं? हितैषी होने कहे करें कि जो गले में लेके चलें, कुछ नहीं हितैषी, कुछ नहीं है, ये तो लूट रहे हैं। अब के जो इनने जो रखी खाई, कौन से को बाजरा बिक गो है, कौन से की मक्का बिक गई है, धान पर कोई बता दे कि तो गलत है भाई तेरी वैरायटी। प्रधानमंत्री तो कहते किसानों नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अच्छा, कर तो कुछ नहीं रहे हैं। तो खेत है प्रधानमंत्री के हमें बता हुआ है ना, तो मैं दे रहा हूँ प्रधानमंत्री 5 भी खेत अपना फ्री में 1 साल पेट भर के दिखाइयो। यहाँ तो तनख्वाह बनखा सब छोड़ दो, हम माने जितने प्रवक्ता सब बुला लो, जितने नेता सब बुला लो, 5-5 बीघे दूंगा सब है। 450 रुपया को कट्टा DAP को आज 1206 रुपया का हो रहा है। हमारी जो बिजली है 2000 रुपया तो ट्यूबवेल के ले लें, ठीक है जी, और 1000 रुपया घर को, 3000 रुपया बिल जा महीने को वाको। और जो सर्वे हुई है 2018 में सरकार ने कि एक किसान की कितनी आमदनी है, 1800 रुपया महीनों की, ठीक है। अब 1800 रुपया महीना की हमारी आमदनी है, अब वासु लगा लो, डिवाइड करो यार, 1200 रुपया हम कहाँ से लेंगे देने के लिए बिजली वाले ने। और घर को खर्चा रहे अलग, बालकन की फीस है, हमारे लत्ता है, कपड़ा है और खाने की चीज़ है। जो सामान हम खरीदे हैं वो वहीं से तो खरीदे हैं जहाँ से सब लोग खरीद रहे हैं, जहाँ इतनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, वे भी तो वाई बाजार में खरीदे हैं और हम भी वाई बाजार में खरीदे हैं। तो हमारा गेहूँ का भाव क्यों ना बिकवा रहे, वाई भाव में वाई रेशियो में बिकवा दें हम तो। जब जाने भाई तभी तो किसानों को घर बढ़िया चलेगा जब वाई रेशियो में बिकेगा। वाह हिसाब से तो 8000 रुपया की बने हमारे गेहूँ की कीमत, जो रेशियो इनका है तनख्वाह लेने वाले इनको। तो हमें भी तो इतने पैसा चाहिए जब तो हमारे बालकन की पूर्ति होएगी। 400 गुनी बढ़ गई इनकी तनख्वाह, 450 गुनी। यहाँ 18 गुना ना बढ़ोगे हूँ वादिन तो और आज तक बोलो कुछ नहीं बढ़ा है। वैसे ही बहकावे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे बिल में करो, किसान के लिए कुछ तो करो, बिल में करो, गेहूं के रेट बढ़ाओ या लिख के दो के इतने में बिकेगो। तो ये जो किसानों की लड़ाई है ये सरकारों से हो गई है और अब देखने का ये होगा कि कल जिस तरीके से सरकार से बातचीत है किसान संगठनों की, किसान नेताओं की, क्या उसमें हल निकलता है। क्योंकि सरकार आए दिन अपने भाषणों में और अपने बयान में ये साफ करती जा रही है कि कानून वापस नहीं होगा, संशोधन हम भले ही कर देंगे, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि कानून उसे नहीं चाहिए, उसे वापस करे सरकार। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।